है ज्ञान, तो ज्ञान बांट सकते हैं ना, ज्ञान बांटने में क्या बुराई है? कम से कम इलेक्शन में तो वो साइकिल पर बिठाए ना बिठाए, यहाँ कर दीजिए सहयोग। बोलिए। कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि जाति बात आपने बहुत अच्छी बात बताया कि किसी भी क्रिमिनल का जाति नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो सही है। आप जो मार रहे हैं वो क्रिमिनल है, मैं मान गया। कुछ लोग का रिकॉर्ड्स क्रिमिनल में है, लेकिन उसका एक मानवाधिकार आयोग होता है, उसका एक तरीका होता है। किसी भी कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। बिल्कुल। और जब तक आपने कहा ये क्रिमिनल था, लेकिन दुनिया तो क्रिमिनल समझ रही है, हो सकता है क्रिमिनल ना हो। ये भी हो सकता है। देखो 100 में 10 ही कहते हैं ना कि 100 गुनाहगार मर जाए, एक बेगुनाह नहीं मरे। बस यही जस्टिस है। अब मुद्दे पर आइए। हाँ, मुद्दे पर बताइए। देश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं या जो अपराधियों को, अच्छा एक शर्मा जी एक चीज बताइए, जब अपराधी को पुलिस चेज कर रही होती है, पकड़ने के लिए जा रही होती है, उधर से फायरिंग हो जाती है, तो पुलिस को बोलेगी नहीं पहले यहाँ तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, अदालत में ले जाकर पेश करना पड़ेगा। परमिशन कहां से मिलता है? परमिशन मिलता है जिसके नाम का वारंट होता है। किससे मिलता है? के शर्मा जी के नाम का वारंट हो सकता है क्या? किससे मिलता है? जब तक आग नहीं लगेगी, धुआं कैसे उठेगा बताइए मुझे? ऑर्डर कहां से आता है? ऊपर से आता है? आएगा तो अभी तक तो ये एजेंसियां किसमें बैठी हुई है कि चलो ठीक है आप सही है, ये राजा भैया, ब्रिजभूषण सिंह, धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, बदन सिंह, कुंटू सिंह, कुलदीप सेंगर, ये सब जितने भी है, मुन्ना बजरंगी, ये सब कब जाएंगे? अच्छा एक चीज बताइए, ये जाति वाले कब जाएंगे? आप ये कह रहे हैं इन सबका एनकाउंटर हो जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं इन सबका एनकाउंटर कर देना चाहिए? यदि आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप साफ कर रहे हैं, तो ये बताइए ना, ये राजा भैया हो या जितने भी आपने नाम बताए, धनंजय सिंह हो, छोड़ के क्यों? मुझे बताइए, कभी पुलिस इनके पास जाती है तो ये भागने लगते हैं कि हम भाग रहे हैं, इनको तो ये भागने लगते हैं, बंदूक निकाल कर गोली तान देते हैं। भाई जो अपराधी के शर्मा जी, जो अपराधी, मुझे एक चीज बताइए, आप बदल क्यों जाते हैं? मैं बदल नहीं रहा हूं। बदल क्यों जाते हैं? गिट कर बदल जाते हैं तुरंत। अचानक आप बोल रहे थे कि गलत हो रहा है और गलत जाति नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं मैं आपका रंग दिखा देता हूं। ये मोस्ट वांटेड है कि नहीं? मैं आपका रंग दिखा देता हूं। ये मोस्ट वांटेड मैं आपका रंग दिखाता हूं के शर्मा जी, आप सहयोग करने निकले थे, आप खुद ही भी फंस गए। नहीं फंस गए, क्योंकि आप लोग जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं ना, जो रास्ता आप लोग बना रहे हैं उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये आपका परसेप्शन, वो गड्ढा ही गड्ढा है उसमें। अब मैं आपको बता दे रहा हूं आप कैसे फंस गए। मैं आपको बताता हूं ना, आप वकील है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं बताता हूं कि वकालत कैसे होती है। सुन लीजिए स्टूडियो में। हाँ, आप कह रहे हैं कि भाई ये जो तमाम नाम है इनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं इन लोगों को लिस्ट कब आएगी? मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों का, अगर इन लोगों के पास पुलिस जाती है, ये पुलिस पर अगर बंदूक तान देंगे तो पुलिस इनको भी मारेगी ना। लेकिन जो लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस, और अगर वो बंदूक तान रहे हैं तो उनको मारेंगे, गोली की मुंह देखते रहेंगे। एक को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, तो अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। आप लोग चेहरा देख के क्यों? आप लोग जाति देखकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप लोग पार्टी देखकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बीजेपी का कोई बदमाश है वो खुला आजाद घूम रहा है, और समाजवादी पार्टी का कोई बदमाश है तो उसको आप मार देंगे। अरे बबलू श्रीवास्तव कब जाएगा? बबलू श्रीवास्तव मोस्ट वांटेड में है, कब जाएगा? जवाब दे दीजिए। मैं यहाँ से शांति से हार मान लूंगा, सही है सब कुछ। अच्छा सुनिए, अनिला जी जवाब दे। चलिए, अनिला जी तो बचाएंगी ही राजपूतों को, क्योंकि सुबीर सिंह है ना। अरे हाँ शेरनी तो हूं मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है शर्मा जी। शेरनी बचा लीजिए, राजपूत का नहीं हो रहा है कुछ नुकसान। राजपूत गुंडे जो है ना, अभी आपने अपनी अनिला सिंह जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो महिला प्रवक्ता बैठी है, आपने राजपूत योगी मानसिकता का दिखावा करते हैं, उनसे कह दिए वो समझदार नहीं है। मैं समझाता हूं कब जाएगा, कब आएगा? विद्यानाथ जी इनसे बुलवा लीजिए। एक सेकंड, आप राजपूत कर रहे हैं, आप जिस जात का नाम लेंगे उसका डेटा रख दूंगा सामने। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग संभल कर बोलिए। आप लोग अपराधी को अपराधी बोलना शुरू कर दीजिए। गूगल का नहीं तो गूगल का जमाना है तो आप कर लीजिए, मुझे गूगल की जरूरत नहीं है। मैं गूगल की जरूरत नहीं है, मैं रिसर्च करके बैठा हूं। सुन लीजिए मेरी बात। आप बताइए मुझे कि आप ये कह रहे हैं कि एक भी ठाकुर का एनकाउंटर नहीं हुआ है? अरे मैंने तो ये नहीं बोला। तो फिर मैंने बोला हुआ है ना। अब ये लोग कब लिस्ट आएगा? तो फिर तो आपको अनिला सिंह जी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभी अनिला सिंह को आपने शुरू किया कि आप ठाकुर है, ठाकुर को बचाएंगी, आप बीजेपी आप ठाकुर को बचाएंगी। आप बता दीजिए कितने ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ है? धनंजय सिंह क्यों नहीं? कितने ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ पता है? धनंजय सिंह आप लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है के शर्मा जी? आप लोग आ जाते हैं, आप लोग चले जाते हैं। सुन लीजिए, आप लोग चले जाते हैं मुंह उठाकर, क्योंकि आप लोगों को आंकड़े से लेना देना नहीं है।
आप लोगों को समाज से लेना देना नहीं है, आप लोगों को पीडीए और जात से लेना देना नहीं है, आप लोगों को राजनीति चमकानी है। के शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं? अनिला सिंह जवाब दीजिए। आप लोगों का आरोप है कि आप लोग जात धर्म और पार्टी देखकर मारते हैं। रुक जाइए सर, वो जवाब दीजिए। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से अपराधीकरण पर 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश, जो कि पूरा का पूरा एक देश की तरह है, किस प्रकार से वहां पर अपराध पर लगाम लगी है। आंकड़े बताते हैं, इन्हें नहीं पता है तो मेरे सामने आंकड़े रखे हुए हैं, मैं पढ़कर बताऊं। मत बोलिए क्या शर्मा जी, ये बताइए, अगर अपराधी, आप बोलिएगा। ठीक है, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो फूल बरसाएगी पुलिस? हाँ, पुलिस वालों के यहाँ पे उनके बच्चे नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उनकी संतान नहीं है, उनकी पत्नी, माता पिता, भाई बहन नहीं है। आप लोग अपराधियों का मुकदमा यहाँ पर लड़ते हैं, इनको वो समझ देखिए लगा विद्यानाथ जी, ये कोई तमीज नहीं है। माना कि इनके पास तथ्य नहीं है, माना कि ये महिलाओं का अपमान करते हैं, ये कहते हुए कि इसी को लिंचिंग बोलते हैं। मुझे समझ है, बोलिए। पर ये नहीं कि लगातार ये बीच में बोलते रहेंगे। बोलिए अनिला जी। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधीकरण पे लगाम लगी है, और खासतौर से महिला अपराधीकरण पर, वो अपने आप में एनसीआरबी के आंकड़े बयान करते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में उद्योग दोबारा से फल फूल रहा है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि अपराध पर लगाम लगी है। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई धर्म देखकर, जाति देखकर ये पुलिस वाले जो हैं वो एक्ट करते हैं। ये बताइए, सामने से अगर गोली चलेगी तो पुलिस वाले क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे? हाँ, या कहीं से कोई आ जाएगा उनको बचाने के लिए गोली खाएं वो अपराधियों की? ये बात है विद्यानाथ जी। जब अतीक अहमद, अतीक अहमद, सुन लीजिए शर्मा जी, चुप रहिए जरा, तमीज सीख कर बैठिए। जिनके नेता बेल पर बाहर घूम रहे होते हैं ना, जिनके नेता बेल पर बाहर घूम रहे होते हैं, जरा उनको अपनी औकात में रहकर बोलना चाहिए। औकात में, अच्छा औकात क्या होता है? तो चुप होकर बैठिए, चुप होकर बैठिए। करप्शन का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जिनके 2% वोट आते हैं ना, उनको चुप होकर बैठना चाहिए। अच्छा, आपका बड़ा पार्टनर है पूजा जी को, तो अभी आपने नीचा दिखाई दिया कि आप नहीं, मैं समझाता हूँ, साथ दिया। ठीक है, ये सब नाटक नौटंकी जो है समाजवादी पार्टी के साथ चलेगी। अतीक अहमद, सुनिए विद्यानाथ जी, आप बोले अनिला सिंह चुपचाप सबको सुन रही थी। एक सेकंड शर्मा जी प्लीज, नहीं ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने चीजों को कहा है, अनिला सिंह सबको सुन रही थी, अब सुन लीजिए। भाई साहब, वो जमाना चला गया जो आज अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जो मुकदमा लड़ते हैं ना, ये वही लोग थे। अतीक अहमद कहता था कप्तान साहब, अतीक बोल रहे हैं जंगल में दो लाश पड़ी हैं, उठवा लीजो। मैं मुख्तार अंसारी कहता था कप्तान साहब, तुम्हारे लिए हमने इनाम छोड़ा है चौराहे पे, और चमड़ी उधेड़ी हुई लाश पड़ी हुई होती थी। नहीं बोलते थे क्या? अपराधी मुसलमानों की, तुम्हारा नेता ये कहता है ना, मुसलमान को अल्पसंख्यक मत कहो, यही कहता है ना, मुसलमान को अल्पसंख्यक मत कहो। राहुल गांधी यही कहते हैं ना, भगवान बुद्ध है। वो मुसलमान अगर अपराध करेगा तो वो जेल में जाएगा। यहाँ पर जो ये दो खास नाम है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, खासतौर से इन्होंने कितने मुसलमानों को मारा है। सारे सवाल